सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम 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 सीता राम राम राम। और ताकत लगा के समझिएगा, आप लोगों ने, हमने जो भी कुछ संसार में सीखा है वो शरणागत होके ही सीखा है। लेकिन गुरु और भगवान की शरणागति जाने में क्यों कष्ट हो रहा है? क्या कारण है? कारण सिर्फ एक है कि अभी तक हम अपने को देह ही मानते हैं। यही कारण है। शरीर को ध्यान दो, शरीर को कर्मों का फल नहीं मिलने वाला, फल तुम्हें मिलेगा, भोगना तुम्हें पड़ेगा। शरीर तो यहां मर के खत्म हो जाएगा, ये शरीर आगे नहीं जाएगा, इसका कोई अंग पुर्जा आगे नहीं जाएगा। आपने अपने आप को कर्ता माना तो आपको भोगने जाना पड़ेगा। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसम। नाम, देखो लोग क्या बोलते हैं, नाम चाहे श्रद्धा से लो या अश्रद्धा से लो, भाव से या ना हो, नाम लेते रहिए। मतलब भगवान के साथ दुश्मनी से संबंध जोड़ो, मन भगवान में लगना चाहिए। शिशुपाल का कल्याण हो गया, कुब्जा का कल्याण हो गया, रावण का कल्याण हो गया, कंस का कल्याण हो गया। लेकिन हम तो इतने विद्वान हैं, पूजा भगवान की करेंगे और ध्यान परिवार में रखेंगे। मूल चीज है, आपका ध्यान कहां पर है। गंगा जी का ध्यान से सुनो, आपने केवल आंखें बंद करके दर्शन कर लिया, स्नान मत करिए, लाभ मिल गया। इतना बड़ा लाभ है। शंकराचार्य जी महाराज कहते थे, श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन भगवान का नाम लेने मात्र से जीव पाप मुक्त हो जाता है। लेकिन नाम कैसे? मुख से नहीं, अपने हृदय से। हृदय से आप हम लोग खूब नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं करते, मुख से बोलते हैं। शास्त्र की ये चिकनी चुपड़ी बातें लॉजिक से समझ नहीं आती, लॉजिक से समझ नहीं आती। आप सोचिएगा, क्या संत महात्मा गलत बोलते हैं? नाम लेने पर भी अभी तक हमारा काम क्यों नहीं बना? आप और हम लोग
खूब माला जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं, शरीर को सीधा बैठाने से साधना नहीं हो रही है, मन को भगवान में सीधा लगाने से साधना होती है। भागवत का एक प्रकरण बहुत प्रसिद्ध है। सभी लोग ढिंढोरा पीटते हैं, क्या जामिल ने अपने पुत्र नारायण का नाम लिया और काम बन गया। देखिए कमाल की चीज, जितने वक्ता भागवत के बताने वाले वही कहेंगे उसने अपने पुत्र का नाम लिया और काम बन गया। इसी प्रकार लोग वह क्या करते हैं, जब भी कोई मरता है तो गीता रामायण सुनाते हैं, तुलसी जल पिलाते हैं, भगवान की फोटो साथ लगा देते हैं। किंतु विचारणीय बात यह, जिसने जीवन भर भगवान का चिंतन नहीं किया, क्या मरते समय भगवान का चिंतन कर पाएगा? कभी वो कभी नहीं कर पाएगा। भगवान कहते हैं अंत मति सो गति। 99% संसार के लोग, अब आपको नहीं पता जब उन्होंने शरीर छोड़ा था उनका मन कहां पर था, अपने गुरु में या प्रभु में? ना ना, किसी का बेटे में, किसी का बेटी में, किसी का मकान में, किसी का ज्वेलरी में। आप सोचिएगा तो कहां जाओगे, कैसे कल्याण होगा? जिसका चिंतन होगा, मरते समय बड़ा कष्ट होता है शरीर को छोड़ते हुए, क्योंकि शरीर में ममता इतनी है। अरे देखो, शरीर रोज मर रहा है हमारा, लेकिन ममता नहीं मर रही। कमाल की चीज। इसलिए कहा गया न माया मरी न मन मरा, और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इसलिए कहते हैं महापुरुष का शरीर छोड़ना और आम जीव का शरीर छोड़ना बहुत अंतर है। महापुरुष की मृत्यु मंगलकारी होती है, आम जीव की कष्टकारी होती है। जब हमारी किसी की मृत्यु होती है, प्राण को शरीर से निकाला जाता है, बहुत कष्ट होता है। उससे कम कष्ट जन्म के समय होता है, जिसे आप हम लोग भूल गए। भगवान महापुरुष स्वेच्छा से शरीर छोड़ते हैं, और साधारण मनुष्यों से शरीर छुड़वाया जाता है। आप और हम लोग सोचते हैं बस मरते समय इन्हें रामायण सुना देंगे। बहुत से लोग हमसे आके बताते हैं हमने अपने उनको ना मुंह में गंगा जल दे दिया, तुलसी दे दिया, लेकिन फिर भी प्राण नहीं छोड़े उन्होंने। तो हम तो समझते थे गए। तो सब नोट करें जो गहरी बात बताने जा रहा हूं। आपकी सतोगुणी व्यक्ति में आसक्ति है तो स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, रजोगुणी व्यक्ति में आसक्ति होगी तो मृत्यु लोक की प्राप्ति होगी, और तमोगुणी व्यक्ति में आसक्ति होगी तो नरक की प्राप्ति होगी। बिल्कुल इसी प्रकार से आपकी किसी महापुरुष में या भगवान में आसक्ति होगी तो आनंद मिलेगा, आनंद लोक मिलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, अजामिल तो मृत्यु शैया पर बेहोश पड़ा था। उसने यमदूत, यम के दूत और विष्णु दूत, उनके बीच की वार्तालाप सुनी, जिसे उसे तीव्र वैराग्य हो गया। क्यों?
क्योंकि वो उस समय मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। आप और हम लोग अभी मृत्यु शैया पर नहीं हैं, इसलिए वैराग्य नहीं हो रहा। और स्वस्थ होने पर जैसे ही होश आया, 2 वर्ष गंगा द्वार हरिद्वार में तप किया, साधना की, क्योंकि पूर्व में तत्वज्ञ था, वेदज्ञ था, ब्राह्मण था, इसलिए अंतःकरण शुद्ध होने में ज्यादा समय नहीं लगा। इसलिए तुलसीदास जी जो श्रद्धा और अश्रद्धा से भगवान का नाम लेने को कह रहे हैं, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि फिर तुलसीदास जी स्वयं कह रहे हैं, देखिएगा, कि बारी मते बरु होए घृत और सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपेल। कितने ब्राह्मणों को बुला के पूजा करा लो, भगवत प्राप्ति नहीं हो। इसलिए भगवान नाम लेने के लिए पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। चाहे गुरु सेवा कहें या साधना, तैयारी परम आवश्यक है। हम ढीठ हैं, इसलिए महापुरुषों ने लिख दिया, श्रद्धा और अरदास से सही कम से कम भगवान नाम तो लो। कहीं एक दिन कोई महापुरुष मिल गया, फिर श्रद्धा और विश्वास हो जाएगा, फिर रहस्य बतलाएंगे हम पर, हमें मार्गदर्शन कराएंगे। भगवान का नाम, भगवान के रूप, भगवान के गुण और उसके धाम का चिंतन मनन, अपना अंतःकरण शुद्ध करेंगे, तब हमारा काम बनेगा, तब नामी मिलेगा, अपने आप मिलेगा। क्योंकि नामी अंदर बैठा हुआ है, नामी ही है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, शरणागति में कुछ नहीं करना, ये करना है बस। बुद्धि नहीं लगानी, मन नहीं लगाना, क्योंकि आप और हम लोगों ने संसार में जो भी कुछ पाया है वो बुद्धि से ही पाया है। तो हम लोग बिना बुद्धि लगाए बाज नहीं आते, हर चीज में बुद्धि लगाते हैं, हर चीज में बुद्धि लगाते हैं। और शरणागति का मतलब यही है कि बुद्धि का समर्पण, जो हम अभी तक तो नहीं समझ सके हैं। और यहीं पर हमारी गाड़ी रुकी हुई है सबकी, यही एक कारण है और कोई कारण नहीं है। आप अपने को कर्ता मानते हो। शरणागति का मतलब अब मैं करता नहीं रहा, जो करे सो हरि करे। कर्म तो इच्छा युक्त हुआ करते हैं, बिना इच्छा के कर्म नहीं होता। काम या इच्छा के बिना कर्म का स्वरूप ही नहीं बनता। अब बताइए, जो महापुरुष हो गया, जो संत हो गया, काम और इच्छा ही समाप्त हो गई। हमें वो भी खाता पीता परिवार में रहता काम करता नजर आएगा, लेकिन इच्छा रहित। बस हम तो इतना सुन लेते हैं, इसी को समझ लीजिएगा कि जो करे सो हरि करे। आप अपने को बीच में से हटा लो, ये कब होगा? जब शरणागति हो जाएगी।
और हमने संसार में जो भी कुछ सीखा है, किसी ना किसी की शरणागति करके सीखा है। संसारी काम ही सीखा हो, वो भी शरणागति से सीखा है। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बहुत गहराई से चिंतन कीजिएगा। जीवन जा रहा है। जय दयाल गोइनका जी, देखिए किस संत की बात बता रहा हूं। गोइनका जी कहते थे, शरणागत साधक को यदि कोई भय रहता है तो इसी बात का रहता है, कहीं उसके चित्त से, उसके हृदय से प्रियतम परमात्मा की विस्मृति ना हो जाए। जो शरणागत हो गया वो परमात्मा को भूल ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा के चिंतन का वियोग उसके क्षण मात्र के लिए भी सहा नहीं जाता। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया, संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके प्रतिपल उसे स्मरण रखना। बस सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो और क्षण भर की विस्मृति से क्या हालत होनी चाहिए? जैसे मछली बिना जल के तड़पती है, ऐसे हमें तड़प महसूस हो। क्या मतलब, ये ऐसे कैसे हो सकता है? गोपियों से कोई संसारी चर्चा करे, उनको तड़प महसूस होती थी। और आप और हम लोग, आज मजा नहीं आया, आज घर में खाली बैठे हुए, ना किसी रिश्तेदार का फोन आया, ना किसी से बात हुई। कारण क्या था? अरे यार फोन डेड था, सुबह से चार्ज नहीं हो सका। अब बेटा शाम को आएगा, चार्ज कराएगा, तब गलगप्पे मारेंगे। आज का दिन हमारा बिल्कुल बेकार गया। कब तक टीवी में माथा फोड़ेंगे? हम लोगों का ये हाल है। जिस दिन संसार में हम अपने गाल ना बजा लें, हमें खाना हजम नहीं होता। और भक्त को सबसे बड़ा कष्ट गोपियां भगवान की चर्चा के अलावा कोई चर्चा करती ही नहीं थी। क्यों? उनके संपूर्ण कर्म परमात्मा के अर्पण करके प्रतिपल उसे स्मरण रखना और क्षण भर की विस्मृति से, जैसे मणिहीन सर्प हो जाए, किसी सर्प के माथे से उसकी मणि छीन लो, जल से निकाली हुई मछली की भांति परम व्याकुल होकर तड़पने लगता है, उसका स्वभाव बन जाता है। उसकी दृष्टि में एकमात्र परमात्मा ही उसका परम जीवन, परम धन, परम आश्रय, परम गति, परम लक्ष्य रह जाता है। यानी उसने अपनी इंद्रियों का संबंध, अपने मन का संबंध, अपनी बुद्धि का संबंध परम पिता परमात्मा से जोड़ दिया है। लेकिन आप और हम लोग नहीं सोच पा रहे। सोचते रहते हैं, हाँ कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश नहीं करनी, आदत बनानी पड़ेगी, वरना ये जीवन भी निरर्थक चला जाएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, वे भक्तगण कभी उन परमात्मा का चिंतन करते हुए रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी आनंदित होते हैं, कभी अलौकिक कथा कहने लगते हैं,
कभी नाचने लगते हैं, कभी गाने लगते हैं, कभी उन अजन्मा प्रभु की लीलाओं का अनुकरण करते हैं, और कभी परमानंद को पाकर उनके साथ मन ही मन रास करते हैं। रास करते हैं। एक दिन भगवान की कृपा हुई तो रास का एक राज और आपको सुनाऊंगा। ये भगवान ने रात्रि में गोपियों को महारास में क्यों बुलाया था? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ता रात्रियां, भगवान ने उन सब रात्रियों को इकट्ठा करके उन पुण्य आत्माओं को रात्रि में बुलाया। क्या कारण था? अब बुद्धि लगाओगे तो समझ नहीं आने वाला, बहुत गहरा प्रश्न है। और रात्रि आप और हम सब लोगों के जीवन में भी आती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, जिसने आदत डाल ली है रोज रात को परमात्मा के साथ बात करने की, वो कभी ना कभी उन्हीं रात्रियों में रास में चला जाएगा। हमें तो टाइम ही नहीं मिलता है, आपको नहीं पता। हम कोशिश तो करते हैं। कोशिश नहीं करनी, कोशिश तो संसार को पाने की जाती है। यानी कर्ता बनोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। जो करे सो हरि करे। आज मैं सत्संग को यहां विराम दे रहा हूं। और देखिएगा, अब ये जो वीक आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग त्योहारों के कारण ज्यादा ही व्यवस्थित होने वाले हैं, बहुत बिजी होने वाले हैं। तो मैं कल तो सत्संग करूंगा, फिर मैं आपके साथ में शुक्रवार से लेकर के भाई दूज तक सत्संग नहीं करूंगा, क्योंकि आधे लोग सत्संग का लाभ लें और आधे लाभ ना लें तो मुझे तसल्ली नहीं होती। मैं क्या सोचता हूं, जब परमात्मा अपना प्रेम पिला रहे हैं तो सबको बराबर मिलना चाहिए, क्योंकि आपका मन तो भरा रहेगा, वहां जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। क्योंकि अभी वो लगन हमारी लगी नहीं है कि हम सब कुछ भूलकर परमात्मा के प्रेम की ओर आगे बढ़ चुके हों। वो भी स्थिति नहीं है अभी हमारी। इसलिए कोई बात नहीं, कल सत्संग होगा, उसके बाद में फिर मैं सत्संग ग्रुप पे डाल दूंगा कि किस डेट से लेके किस डेट तक सत्संग नहीं होगा। कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। कोई भी सुना दो जी, आप सुना दो। जो सुनाएगा हम तो उसी से सुन लेंगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया
जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। यदि मनुष्य का मुझे जन्म मिले तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रग का हो भार तुम्हारे हाथों में, हो भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, साकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार
संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भगवान, सबको राधे राधे।